रात के करीब 10 बजे का समय था। घर के आंगन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर एक लड़की का दिल बेचैन था। उस लड़की का नाम था विशाखा। विशाखा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसने धीरे से घड़ी देखी, 10:15। उसके मन में एक ही सवाल था, आज भी देर, शायद काम ज़्यादा होगा। लेकिन दिल के अंदर कहीं एक दर्द भी छिपा था, क्योंकि उसे पता था उसका पति सूर्य अक्सर देर से आता है और हर बार कोई नया बहाना लेकर आता है। लेकिन फिर भी विशाखा हर रात उसी उम्मीद में इंतज़ार करती थी कि शायद आज सूर्य आएगा और उससे प्यार से बात करेगा। 2 साल पहले विशाखा और सूर्य की शादी हुई थी। यह लव मैरिज नहीं थी, बल्कि परिवार की मर्जी से हुई थी। सूर्य के पिता मनोहर ने ही यह रिश्ता तय किया था। मनोहर एक सख्त लेकिन समझदार इंसान थे। उनका मानना था कि शादी के बाद प्यार अपने आप ही हो जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सूर्य के दिल में पहले से ही किसी और के लिए जगह थी। उस लड़की का नाम था आरती। शादी से पहले सूर्य और आरती कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। लेकिन आरती का परिवार बहुत अमीर था और सूर्य का परिवार मध्यम वर्ग का। इसलिए आरती के घर वालों ने साफ मना कर दिया और उसी समय मनोहर ने सूर्य की शादी विशाखा से तय कर दी। सूर्य ने बहुत कोशिश की शादी रोकने की, लेकिन उसने पिता के सामने उसकी एक नहीं चली और फिर सूर्य और विशाखा की शादी हो गई। शादी के पहले 3 दिन से ही विशाखा ने अपने रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश की। वो हर सुबह जल्दी उठती, सूर्य के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े तैयार करती, लेकिन सूर्य कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे विशाखा इस घर में मौजूद ही नहीं है। उसी रात दरवाजे की घंटी बजी। विशाखा तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। सामने सूर्य खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन फ़ोन उसके हाथ में था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी से अभी अभी बात करके आया हो। विशाखा ने धीरे से पूछा, आपको बहुत देर हो गई है, खाना लगा दूँ? सूर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मीटिंग थी, बहुत ज़रूरी काम था। लेकिन उसी समय उसके फ़ोन पर मैसेज आया। स्क्रीन पर नाम चमका, आरती। विशाखा ने वह नाम देख लिया। उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप किचन में चली गई। क्योंकि वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अपने पति का प्यार चाहती थी। सूर्य अक्सर यही करता था, ऑफिस के नाम पर बाहर जाता और फिर आरती से मिलने चला जाता। उसका दोस्त मुकुल ही दोनों को मिलवाता था। एक रात मुकुल ने सूर्य से पूछा, यार तू शादीशुदा है और फिर भी आरती से मिल रहा है? सूर्य ने हंसते हुए कहा, वो शादी बस नाम की है, दिल तो आज भी आरती के पास ही है। मुकुल ने कहा, और विशाखा? सूर्य ने लापरवाही से कहा, उसे जो समझना है समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उधर घर में विशाखा अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसने अलमारी खोली, उसमें शादी की एक फ़ोटो रखी थी। उस फोटो में सूर्य के उस फोटो में सूर्य उसके पास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। विशाखा उस फोटो को देखकर धीरे से बोली, काश आप मुझे एक बार प्यार से देख लेते। और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अगले ही पल उसके आंसू पोंछ लिए, क्योंकि उसे पता था उसे हार नहीं माननी है। अगली सुबह विशाखा ने सूर्य के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बनाया। जब सूर्य टेबल पर बैठा तो उसने पहली बार पूछा, आज क्या बनाया है? विशाखा खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आपको पसंद है आलू के पराठे? सूर्य ने एक बाइट लिया, लेकिन फिर अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आरती। सूर्य तुरंत उठ गया और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। विशाखा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में फिर वही सवाल था, क्या मैं कभी इनके दिल में जगह बना पाऊंगी? लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो सूर्य की पूरी ज़िंदगी बदल देगी। अगले दिन सुबह का समय था। घर की खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी। रसोई में चाय की खुशबू फैल रही थी। विशाखा हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गई थी। वह चुपचाप रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही थकान थी जो पिछले कई महीनों से उसके साथ रह रही थी। उसने कप में चाय डाली और धीरे धीरे सूर्य के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। सूर्य अब भी सो रहा था। विशाखा कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसकी नज़र सूर्य के चेहरे पर टिक गई। वो मन ही मन सोच रही थी, काश ये ऐसे ही चैन से सोते हुए एक बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देख लेते। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन उसी समय सूर्य का फ़ोन बज गया। फ़ोन की स्क्रीन पर नाम फिर उठा, आरती। विशाखा के हाथ अचानक ठिठक गए। दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वो कुछ सेकंड तक फ़ोन को ही देखती रही। फिर उसने धीरे से फ़ोन उठाया और सूर्य के पास रख दिया। सूर्य की नींद खुल गई। उसने फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल उठा ली। उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई जो विशाखा के सामने कभी नहीं आती थी। हाँ आरती, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ में एक अलग ही नरमी थी। विशाखा वही खड़ी सब सुन रही थी। सूर्य हंसते हुए कह रहा था, हाँ आज शाम को मिलते हैं वहीं कैफ़े में। यह सुनकर विशाखा का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बोली, चाय। सूर्य ने बस एक नज़र उसकी तरफ डाली, रख दो, और फिर दोबारा फ़ोन पर बात करने लगा। विशाखा ने कप टेबल पर रखा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम भारी हो चुके थे। रसोई में वापस आते ही विशाखा की आंखें भर आई। वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई।
उसके दिल में एक ही सवाल था, मैं आखिर कमी कहाँ छोड़ रही हूँ। वो हर दिन सूर्य का ख्याल रखती थी, उसकी हर पसंद याद रखती थी, उसके लिए खुद को बदलती जा रही थी, फिर भी सूर्य के दिल में उसके लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं थी। लेकिन विशाखा का प्यार अजीब था, वो टूटता ज़रूर था लेकिन ख़त्म नहीं होता। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े कैफ़े में आरती अपने फ़ोन पर मुस्कुरा रही थी। उसके सामने उसका दोस्त मुकुल बैठा था। मुकुल हंसते हुए पूछा, फिर से सूर्या? आरती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज शाम को मिल रहा है। मुकुल ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन वो शादीशुदा है आरती। आरती ने कंधे उचकाए, तो क्या हुआ, दिल तो मेरा ही है उसके पास। मुकुल ने कहा, और उसकी पत्नी? आरती ने हंसकर कहा, वो तो बस एक समझौता है। मुकुल ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि यह खेल किसी का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ने वाला है। शाम को सूर्य ऑफिस से जल्दी निकल गया। घर आकर उसने कपड़े बदले। विशाखा से पूछा, आज जल्दी आ गए? सूर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ऑफिस का काम है, बाहर जाना है। विशाखा ने धीरे से पूछा, खाना? बाहर खा लूँगा। बस इतना कहकर सूर्य निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही घर में फिर सन्नाटा फैल गया। विशाखा कुछ देर दरवाजे को देखती रही, फिर धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह रोते हुए भी बस एक ही बात सोच रही थी, अगर मैं इनसे दूर हो गई तो ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। उनका प्यार अजीब था। उसे खुद के दर्द से ज़्यादा सूर्य की फिक्र थी। उधर कैफ़े में आरती पहले से बैठी थी। सूर्य जैसे ही अंदर आया, आरती मुस्कुराते हुए उठी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। आरती ने कहा, तुम्हारी शादी ने भी हमें अलग नहीं किया। सूर्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि हमारा रिश्ता दिल से है। आरती ने पूछा, और विशाखा? सूर्य ने ठंडे स्वर में कहा, वो बस एक जिम्मेदारी है। उसी रात सूर्य घर लौट रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़क फिसलन भरी थी। सूर्य अपनी कार चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान फ़ोन पर था। आरती का मैसेज आया था, मिस यू। सूर्य मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल सामने से आता ट्रक की तेज़ रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया। कार सड़क किनारे पलट गई। बारिश तेज हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। सूर्य खून से लथपथ पड़ा था, और उसी समय घर में बैठी विशाखा अचानक बेचैन हो उठी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे उसे महसूस हो रहा था कि सूर्य के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। रात को लगभग 11 बजे का टाइम था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। घर के अंदर विशाखा अकेली बैठी थी। टेबल पर रखा खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसे आदत थी सूर्य के आने का इंतज़ार करने की। हर दिन की तरह उसने सोचा, आज भी देर हो गई, लेकिन आते ही पूछूंगी कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। उसी समय अचानक उसका दिल बेचैन हो गया, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे घेर लिया हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश और तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, भगवान, इन्हें सुरक्षित घर भेज देना। उसे पता भी नहीं था कि उसी समय सूर्य अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। सड़क पर हुए एक्सीडेंट के बाद कुछ लोगों ने सूर्य को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर तेजी से इलाज में जुटे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मनोहर खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उनके साथ उनका पुराना दोस्त मुकुल भी था। मुकुल ने ही पुलिस से खबर मिलते ही मनोहर को फ़ोन किया था। मनोहर बार बार डॉक्टर से एक ही सवाल पूछ रहे थे, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, चोट काफ़ी गहरी है, हमें अभी कुछ नहीं कह सकते। करीब आधे घंटे बाद मनोहर ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उन्होंने विशाखा को कॉल किया। फ़ोन बजा। विशाखा ने तुरंत उठा लिया। जी पापा। मनोहर की आवाज़ भारी थी। विशाखा, सूर्य का एक्सीडेंट हो गया, हम अस्पताल में हैं। ये सुनते ही विशाखा के हाथ से फ़ोन लगभग गिर ही गया। उसकी सांसें तेज़ हो गई। क्या? सूर्य ठीक है ना? लेकिन फ़ोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी थी। बस मनोहर की टूटी हुई आवाज़ आई, तुम जल्दी अस्पताल आ जाओ। विशाखा ने बिना कुछ सोचे तुरंत दुपट्टा उठाया और घर से बाहर निकल गई। बारिश अभी भी तेज़ थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके मन में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, सूर्य को कुछ नहीं होना चाहिए। ऑटो में बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान, इन्हें कुछ मत होने देना, इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ देर बाद विशाखा अस्पताल पहुंची। वह लगभग दौड़ती हुई अंदर गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मनोहर बैठे थे। विशाखा उनके पास पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी। पापा, सूर्य कहाँ है? मनोहर की आंखें नम थी। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया। अंदर है। विशाखा की नज़र उस लाल लाइट पर टिक गई जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रही थी। उसके पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। वह कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ काँप रहे थे। दिल में एक ही डर था, अगर सूर्य को कुछ हो गया तो। उसने तुरंत उस विचार को अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि वह ये सोच भी नहीं सकती थी। उधर मुकुल ने आरती को भी खबर दी। फ़ोन पर उसने कहा, सूर्य का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ पल के लिए आरती चुप हो गई। फिर उसने पूछा, बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्या? मुकुल ने कहा, डॉक्टर कह रहे हैं हालत गंभीर है। आरती के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई।
लेकिन उसके दिल में डर के साथ एक और भावना भी थी, घबराहट। क्योंकि अगर यह बात लोगों को पता चली कि वह सूर्य से मिलती थी तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं बाद में अस्पताल आऊँगी। मुकुल समझ गया, आरती अभी इसी स्थिति से दूरी बनाए रखना चाहती थी। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। मनोहर और विशाखा तुरंत खड़े हो गए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन चोटें बहुत गहरी है। विशाखा ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या वो ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी कुछ कहना मुश्किल है, अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर विशाखा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे लगा अगर वह टूट गई तो सूर्य को कौन संभालेगा। सूर्य को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वह बेहोश था, सिर और शरीर पर पट्टियां बंधी थी। मशीनों की बीप बीप आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। विशाखा धीरे धीरे उसके पास गई। उसने सूर्य का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरकर सूर्य के हाथ पर गिरने लगे, लेकिन सूर्य अभी भी बेहोश था। डॉक्टर को अभी एक और सच्चाई पता नहीं थी, एक ऐसी सच्चाई जो आगे चलकर सूर्य की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगी। एक खतरनाक संक्रमण जो एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर में फैल चुका था, और वही बीमारी धीरे धीरे उसे ऐसी हालत में पहुंचा देगी जहां लोग उसके पास आने से भी डरेंगे, सिवाय विशाखा के। जहां अस्पताल की रातें बहुत लंबी होती हैं, खासकर तब जब किसी अपने की ज़िंदगी मशीनों के सहारे चल रही हो। आईसीयू के बाहर एक कुर्सी पर विशाखा चुपचाप बैठी थी। 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, ना ही ठीक से सोई थी। उसकी नज़र बार बार आईसीयू के दरवाजे पर चली जाती। हर बार दरवाज़ा खुलता तो उसका दिल तेज़ धड़कने लगता। उसे बस एक ही उम्मीद थी, सूर्य ठीक हो जाए, बस एक बार आंखें खोल ले। सुबह लगभग 7 बजे डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। मनोहर और विशाखा तुरंत खड़े हो गए। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर विशाखा का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट की चोटों के अलावा उनके शरीर में एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल रहा है। मनोहर ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अगर यह इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ा तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है। विशाखा की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। डॉक्टर, वो ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसी शाम सूर्य को धीरे धीरे होश आया। उसने मुश्किल से आंखें खोली। चारों तरफ मशीनें थीं और सामने खड़ी थी विशाखा। सूर्य ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई खास भावना नहीं थी, जैसे वह अब भी उससे दूर था। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, मैं यहाँ कैसे? विशाखा की आंखों में खुशी और दर्द दोनों थे। उसने धीरे से कहा, आपका एक्सीडेंट हो गया था, 3 दिन से आप बेहोश थे। सूर्य ने आंखें बंद कर ली। उसे अचानक सब याद आने लगा, बारिश, सड़क, ट्रक, टक्कर और फिर आरती। उसने तुरंत पूछा, मेरा फ़ोन कहाँ है? विशाखा थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उसे दे दिया। सूर्य ने सबसे पहले क्या किया, उसने आरती को कॉल किया। आरती ने फ़ोन उठाया। हेलो, सूर्य ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आरती, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं अस्पताल में हूँ। कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर आरती ने कहा, ओह, ठीक हो ना तुम? उसकी आवाज़ में चिंता कम, औपचारिकता ज़्यादा थी। सूर्य ने कहा, तुम मिलने आओगी? आरती थोड़ी असहज हो गई। अभी थोड़ा मुश्किल है, घर में लोग हैं। सूर्य कुछ पल चुप हो गया। उसने धीमे से कहा, ठीक है, और कॉल कट हो गया। उसके दिल में हल्की सी खालीपन की भावना आई, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उधर विशाखा लगातार सूर्य की सेवा कर रही थी। वह उसके लिए दवाइयाँ लाती, समय पर खाना देती, रात रात भर जागती। एक रात सूर्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर तुरंत आए। उन्होंने कहा, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। विशाखा का दिल घबरा गया। वह पूरी रात सूर्य के पास बैठी रही, बार बार उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक डर था, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। धीरे धीरे अस्पताल में खबर फैलने लगी कि सूर्य के शरीर में खतरनाक संक्रमण है। कुछ लोग उसके पास आने से भी डरने लगे, यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार भी मिलने से बचने लगे। लेकिन विशाखा कभी पीछे नहीं हटी। वह हर समय उसके पास खड़ी रहती। एक दिन नर्स ने उससे कहा, आप थोड़ा दूर रहिए, संक्रमण फैल सकता है। लेकिन विशाखा ने शांत आवाज़ में कहा, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं भी जीकर क्या करूँगी? नर्स उसकी बात सुनकर चुप हो गई। एक रात सूर्य आधी नींद में था। उसने देखा विशाखा कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई थी। उसके हाथ में अभी भी सूर्य का हाथ था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। सूर्य पहली बार उसे ध्यान से देख रहा था।
उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रही है। उसे याद आया उसने कभी विशाखा से ठीक से बात तक नहीं की, कभी उसकी परवाह भी नहीं की, फिर भी वह उसके लिए सब कुछ कर रही थी। सूर्या के दिल में पहली बार एक हल्की सी अपराध बोध की भावना जागी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि कुछ ही दिनों में सूर्या की बीमारी इतनी बढ़ने वाली थी कि लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे और आरती पूरी तरह उससे दूर हो जाएगी। अगले दिन अस्पताल की उस रात में एक अजीब सा सन्नाटा था। आईसीयू के कमरे में मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। बिस्तर पर लेटा सूर्य अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई थी और उसके पास कुर्सी पर बैठी थी विशाखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। कई रातों से उसने ठीक से नींद नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य था, जैसे उसने खुद से एक वादा कर लिया हो, जब तक सूर्य ठीक नहीं हो जाते मैं हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह डॉक्टर ने मनोहर और विशाखा को अपने कैबिन में बुलाया। डॉक्टर की आवाज़ पहले से ज़्यादा गंभीर थी। उन्होंने रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए कहा, इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। मनोहर घबरा गए। क्या खतरा बहुत ज़्यादा है? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। अभी हम दवाइयों से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीज़ की हालत बहुत कमज़ोर है। विशाखा की उंगलियां आपस में कस गईं। उसके मन में डर का तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, डॉक्टर मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह संक्रमण दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा गई, लेकिन विशाखा की आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ रहूंगी। मनोहर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान झलक रहा था। उसी दिन शाम को सूर्य ने फिर से आरती को कॉल किया। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता रहा। आखिरकार कॉल उठी। हेलो। आरती की आवाज़ धीमी थी। सूर्य ने कहा, आरती तुम अब तक मिलने क्यों नहीं आई? कुछ पल की चुप्पी, फिर आरती ने धीरे से कहा, सूर्य तुम्हारी हालत के बारे में सुना है, तो आओ ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आरती की आवाज़ बदल गई। मुझे लगता है मैं थोड़ा दूर रहना चाहिए। सूर्य चौंक गया। क्या मतलब? आरती ने कहा, देखो अभी सबको पता चल जाएगा और मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। ये सुनकर सूर्य के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तो तुम मुझे छोड़ रही हो? आरती ने बिना झिझक कहा, शायद यही सही है, और कॉल कट हो गई। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सूर्य की आंखें खाली हो चुकी थी। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, आज वही लड़की उसे छोड़कर चली गई थी। उसी समय दरवाज़ा धीरे से खुला। विशाखा अंदर आई। उसने सूर्य के चेहरे की उदासी देख ली, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसके पास बैठ गई। सूर्य ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। सूर्य के मन में अचानक एक सवाल उठा, मैंने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? कुछ देर बाद सूर्य ने धीमी आवाज़ में कहा, विशाखा यह पहली बार था जब उसने इतने नरम स्वर में उसका नाम लिया हो। विशाखा चौंक गई। जी। सूर्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी तक मेरे साथ क्यों हो? विशाखा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। सूर्य ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं रखा। विशाखा की आंखें हल्की सी भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। प्यार में हिसाब नहीं होता। यह सुनकर सूर्य के दिल में कुछ हिल गया। उस रात सूर्य सो नहीं पाया। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था। जिस लड़की को वह प्यार समझता था, वह मुश्किल में साथ छोड़ गई, और जिसे उसने हमेशा नज़रअंदाज किया, वह आज भी उसके पास खड़ी है। उसके दिल में पहली बार विशाखा के लिए एक अलग सा एहसास जन्म लेने लगा। अस्पताल की सुबह अक्सर उम्मीद लेकर आती है, लेकिन उस दिन अस्पताल की हवा में एक अजीब सा डर था। आईसीयू के कमरे में मशीनों की आवाज़ लगातार तेज़ हो रही थी। बिस्तर पर लेटा सूर्य पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। डॉक्टर और नर्स उसके आसपास खड़े थे। सुबह करीब 9 बजे अचानक सूर्य की हालत बिगड़ने लगी। मशीन पर लगी लाइनें तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगी। नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर ने आते ही कहा, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जल्दी इंजेक्शन तैयार करो। आईसीयू के बाहर बैठे मनोहर और विशाखा घबरा गए। विशाखा ने डॉक्टर को भागते हुए अंदर जाते देखा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मरीज़ की हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही विशाखा की आंखों से आंसू गिरने पड़े। मनोहर की आवाज़ कांप रही थी, डॉक्टर मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीज़ की हालत बहुत कमज़ोर है। मनोहर की आंखें भर आई। विशाखा ने धीरे से पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, बस 5 मिनट, लेकिन ध्यान से। विशाखा धीरे धीरे आईसीयू के अंदर गई। कमरे में ठंडी हवा थी। मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। सूर्य बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें आधी बंद थी। विशाखा उसके पास जाकर खड़ी हो गई
उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। सूर्या, आप हार नहीं सकते। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आपको पता भी है मैंने कितने सपने देखे थे आपके साथ। वह रोते हुए बोल रही थी। आपको शायद कभी मेरी परवाह नहीं रही, लेकिन मैंने हमेशा आपको ही अपना सब कुछ माना है। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। उसके आंसू सूर्या के हाथ पर गिर रहे थे और उसी समय सूर्य की उंगलियां हल्की सी हिली। सूर्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सबसे पहले किसे देखा? विशाखा को। उसकी आंखों में आंसू थे। सूर्य ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम अभी भी यहाँ हो? विशाखा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सूर्य ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। विशाखा तुरंत बोली। अब कुछ मत सोचिए, बस ठीक हो जाइए। लेकिन सूर्य के दिल में अब पहली बार एक सच्चाई जाग चुकी थी। उसे समझ आने लगा था, जिस लड़की के पीछे वह भागता रहा वह मुश्किल में साथ छोड़ गई, और जिस लड़की को उसने हमेशा नज़रअंदाज किया वह आज भी उसके लिए रो रही है। आईसीयू के बाहर खड़े मनोहर ने यह सब देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान, अगर दुनिया में सच्चा प्यार है तो वो इस लड़की के दिल में है। उस दिन के बाद सूर्य के मन में एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया। वह अब हर बार जब आँख खोलता तो सबसे पहले विशाखा को ढूंढता, और हर बार वह वहीं होती, उसके पास चुपचाप, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो मैं यही हूँ हमेशा। कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, तो चलिए आपको बताते हैं आगे क्या होगा। कुछ दिन गुजर गए। सूर्य की हालत धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था। अब एक चीज़ बदल गई थी। पहले जब वह आंखें खोलता था तो फ़ोन ढूंढता था। अब वह सबसे पहले विशाखा को ढूंढता था। एक दिन उसने देखा विशाखा कुर्सी पर सिर झुकाए सो रही थी। उसका हाथ अभी भी सूर्य के हाथों में था। सूर्य ने धीरे से उसका हाथ दबाया। विशाखा की नींद खुल गई। आपको कुछ चाहिए? सूर्य कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम थक जाती होगी। विशाखा हल्का सा मुस्कुराई। प्यार में थकान नहीं होती। सूर्य की आंखें झुक गई। उसे पहली बार महसूस हुआ जिस प्यार को वह ढूंढ रहा था वह हमेशा उसके पास ही था। एक शाम सूर्य ने हिम्मत करके कहा, विशाखा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। विशाखा शांत होकर उसकी तरफ देखने लगी। सूर्य की आवाज़ भारी थी। मैं तुम्हारे साथ कभी अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं किसी और से प्यार करता था। विशाखा ने धीरे से कहा, मुझे पता था। सूर्य चौंक गया। तुम्हें पता था? विशाखा ने सिर हिलाया। आपके फ़ोन पर उसका नाम देखा था कई बार। सूर्य को जैसे ही किसी ने अंदर से तोड़ दिया। फिर भी तुम मेरे साथ क्यों रही? विशाखा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज़ बहुत शांत थी। क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूर्य की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय अचानक अस्पताल में आरती आई। उसे पता चला था कि सूर्य अब ठीक हो रहा है। वह कमरे में आई। सूर्य ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसके दिल में वही भाव नहीं थे। आरती ने कहा, आप कैसे हो? सूर्य ने शांत स्वर में कहा, ठीक हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी। लेकिन सूर्य ने बीच में ही कहा, जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम आई नहीं। आरती चुप हो गई। सूर्य ने पहली बार दृढ़ आवाज़ में कहा, अब मेरी ज़िंदगी में कोई और है जो हमेशा मेरे साथ रही। उसने विशाखा की तरफ देखा। आरती समझ गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद सूर्य का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह विशाखा से बातें करने लगा, उसकी पसंद पूछने लगा। एक दिन उसने कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा हम नई शुरुआत करेंगे। विशाखा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह वही सपना था जो वह 2 साल से देख रही थी। कुछ हफ्तों बाद सूर्य अस्पताल से घर आ गया। मनोहर बहुत खुश थे। घर में जैसे फिर से ज़िंदगी लौट आई थी। लेकिन अब सूर्य पहले वाला आदमी नहीं था। वह हर छोटी चीज़ में विशाखा का ख्याल रखने लगा। एक दिन उसने कहा, विशाखा, तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है। विशाखा मुस्कुरा दी। लेकिन अचानक एक दिन विशाखा बेहोश हो गई। सूर्य घबरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, लगातार थकान और तनाव की वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। सूर्य को लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। अब उसे समझ आया विशाखा ने उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उस रात सूर्य विशाखा के पास बैठा था। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुमने मेरे लिए जो किया है मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकता। विशाखा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। कुछ महीनों बाद विशाखा पूरी तरह से ठीक हो गई। सूर्य अब हर जगह उसके साथ रहता था। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। सूर्य ने कहा, अगर उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि सच्चा प्यार क्या होता है। विशाखा मुस्कुरा दी। 1 साल बाद घर में खुशियों का माहौल था। विशाखा और सूर्य की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके रिश्ते में दूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार था। एक दिन सूर्य ने विशाखा से कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार क्या होता है। विशाखा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? सूर्य ने कहा, प्यार वो नहीं जो खुशियों में साथ दे, प्यार वो है जो दर्द में भी हाथ नहीं छोड़ता। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। सूर्य ने विशाखा का हाथ पकड़ लिया और इस बार उनके रिश्ते में कोई
अधूरापन नहीं था, क्योंकि अब यही रिश्ता मजबूरी नहीं, सच्चा प्यार बन चुका था। तो यहीं पर इस कहानी को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।